चीन में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा का इजलास। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ का SCO के मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत से इनकार। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ऐसा धमाका कर दिया है जिसने कई देशों को हैरान कर दिया। चीन के किंगडाओ में चल रही शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान को ऐसा थप्पड़ मारा है जिसकी आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत चाहता है कि नहीं, मेरी मर्जी से चीजें हों। भारत, क्योंकि आपको पता है, देखें, भारत बड़ा मुल्क है, डिक्टेट करने की कोशिश करता है। आपको पता है सार्क क्यों डिसफंक्शनल हुआ? क्योंकि भारत डोमिनेंस चाहता है। भारत डोमिनेंस चाहता है, भारत अपनी मर्जी चाहता है। भारत चाहता है कि हम जो कहें वो हो, हम जैसे चाहें वैसे हो। राजनाथ सिंह ने सबके सामने SCO बैठक में पाकिस्तान और चीन को बेनकाब कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और चीनी हथियारों की धज्जियां उड़ाने के बाद भारत ने पहली बार चीन और पाकिस्तान पर कूटनीतिक मिसाइल दाग दी है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन के जॉइंट स्टेटमेंट यानी संयुक्त घोषणा पत्र पर साइन करने से इनकार कर दिया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। इसकी वजह से शंघाई सहयोग संगठन की जॉइंट स्टेटमेंट जारी ही नहीं हो पाई। इंडिया ने अपना असर सूख इस्तेमाल करना है। इंडिया अपना असर सूख इस्तेमाल करेगा। असर सूख को इस्तेमाल करने के लिए भले चाइना से भी लड़ाई लड़नी पड़े, जिस मुल्क से भी लड़ाई लड़नी पड़े लड़ेगा, क्योंकि इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता जी। इंडिया बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो लार्जली इग्नोर करे पाकिस्तान को। दरअसल SCO की जॉइंट स्टेटमेंट में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र तक नहीं किया गया, लेकिन चीन और पाकिस्तान के षड्यंत्र के चलते बलूचिस्तान में चल रही अशांति के बारे में लिख दिया गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि बलूचिस्तान की वजह से चीन और पाकिस्तान दोनों परेशान हैं। साइन करने से मना करने के बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने दिखा दिया है कि आतंकवाद के मुख्य केंद्र अब सुरक्षित नहीं हैं। हम उन्हें निशाना बनाने में कतई संकोच नहीं करेंगे और न ही हम SCO की ऐसी जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन करेंगे। अगर हम अब भी न बोले तो लबनान, यमन और ईरान के बाद जो है पाकिस्तान की बारी होगी। क्या वाकई पाकिस्तान के लिए खतरात जो है हकीकी तौर पर बढ़ गए हैं? क्या इजराइल और भारत का पाकिस्तान के खिलाफ एक अमली मुत्तहदा महाज बनने जा रहा है? अगर ऐसा होता है तो अमरीका कहाँ खड़ा होगा? क्या ये महज साजिशी थ्योरी है या मुस्तक़बिल करीब या बईद में ये हकीकत का रूप जो है धार सकती है? पाकिस्तान बहरहाल दुनिया का वाहिद मुस्लिम मुल्क है जिसके पास जौहरी ताकत है, इसलिए इन अंदेशों को जो है आप रद्द नहीं कर सकते। मैं तो आपको ये कह चुका कि ईरान के ऊपर एक एटमी हमला प्लांट है, प्लान पे है, होना है। फिर आप पत्थर के दौर में आएंगे। आप पत्थर के दौर में 2030 के बाद ट्रैवल करेंगे, चाहे आसमान से अजाब आके गिरे या ईरान से जाके लड़े। अक्सर कह रहा हूं कि ट्रंप, मोदी और नेतन्याहू एक ही टीम का हिस्सा हैं और हम इनको अलग ना समझें। इजराइल की असेंबली में वो कहता है ऐसे पेपर खड़ा करके कि हमारा दुश्मन अरब नहीं है, हमारा दुश्मन इस वक्त सब कॉन्टिनेंट में बनने वाला वो मुल्क है जिसका नाम पाकिस्तान है और हमें हर सूरत पाकिस्तान को खत्म करना है। और इस पाकिस्तान को खत्म करने के लिए बेस्ट पेंसुएला जो हमने यूज करना है वो हिंदुस्तान है, इंडिया है। अभी फिर मैंने ये भी देखा सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा, कुछ पाकिस्तानी जो हैं बाहर बैठ के हमें कह रहे हैं जी कि ये देखें जी, ये इस तरह मारते हैं मिसाइल जिस तरह ईरान मार रहा है इसराइल को। आप बताएं कि पाकिस्तान ने जो इंडिया को मिसाइल मारे थे उसकी कोई आपके पास फुटेज है? हालांकि खुद इसराइल का जो है वो जो एक अखबार है उसने लिखा कि जी पाकिस्तान ने वाकई बात छोड़ें, इंडिया ये के लोग तो हैं जहाज गिरा दिया। कई लोग तो ऐसे हैं कि पाकिस्तान के अपने खिलाफ और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं अपनी जाती और या सियासत की खातिर। अच्छा, अब आई थिंक वी वुड नॉट टेक देम सीरियसली। उनकी ओपिनियंस जो मर्जी हों, दे डोंट मैटर, क्योंकि फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड हैव चेंज्ड। पाकिस्तान की तुम फिक्र नहीं करना। 26 नवंबर 2026 को दुनिया में एक ही अमीर मुल्क होगा जिसका नाम पाकिस्तान है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारत ने एक साथ चाइना और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है। पाकिस्तान के अंदर इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा हड़कंप मच गया कि भारत कितना पावरफुल स्थिति में पहुंच गया है कि एक साथ दोनों देशों को औकात दिखा दी है SCO की मीटिंग से पहले। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह, तो ये SCO की मीटिंग के लिए चाइना गए हुए, वहां पर मीटिंग होनी है, लेकिन उस मीटिंग से पहले उस मीटिंग में किसके ऊपर चर्चा होनी है उसको डिक्लेरेशन बोलते हैं। उसके ऊपर सारे विदेश मंत्री, जितने भी देश इस SCO में शामिल हैं, सारे देशों के विदेश मंत्री उस मीटिंग में शामिल होते हैं और उसके ऊपर चर्चा होती है। क्षेत्र में हर विषय के ऊपर चर्चा होती है कि क्या क्या पॉइंट इस समय क्षेत्र को और तरक्की दे सकते हैं और ऊंचाई पे ले जा सकते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि चाइना का जो पॉइंट है वो उसमें शामिल नहीं था कि पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान का पॉइंट शामिल नहीं था कि वो आतंकवाद को सपोर्ट करता है और क्षेत्र में अशांति और आतंक फैला रहा है। तो जिसके कारण राजनाथ सिंह जी ने
साइन नहीं किए, तो ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय बन गया है कि दोनों देशों को एक साथ मुंह तोड़ जवाब दिया भारत ने। तो देख करके पाकिस्तान की मीडिया डर गई है कि भारत किस स्थिति में पहुंच गया है कि किसी को भी आंख दिखा देता है और किसी की औकात नहीं कि भारत के सामने खड़ा हो सके। चलिए ये वीडियो देखते हैं और मैं मिलता हूं वीडियो के अंत। लेकिन मोमिन वाहिद कौम है पूरी दुनिया में जो पिछले 200-250 सालों से जंग के बाद जंग, बैटल के बाद बैटल हारी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी आवाम आती है बाहर निकलते भंगड़े डाल रही होती और पोटे ताजी सारे पाकिस्तान के टीवी चैनलों पे हेडलाइन, अमेरिका और इसराइल ने घुटने टेक दिए। यानी जरा थोड़ा सा जूम आउट करके ना जरा इनकी सोच को जरा नापते हैं पहले। ये बिल्कुल वही वाला हाल है कि इंडिया ने 9 एयर बेसिस चुन चुन के उड़ाई, आपकी फुड़काई, ये खुशियां मनाई जा रहे हैं, हमने आपके राफेल गिरा दिए, 1-2 गिरा भी दिया, उससे कोई जंग तो नहीं कोई हारता, लेकिन आपकी एयर बेसिस, आपके एसेट्स को परमानेंटली डैमेज करना, परमानेंटली से मुराद के ड्यूरिंग द वॉर जब आप डैमेज करते हो तो आप उसको इनकैपेसिटेट कर देते हैं। और फिर इसहाक डार अब मान चुका है कि हम गए थे ट्रंप के पास सीज फायर के लिए। इसहाक डार, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मान लेगा, लेकिन मान चुके हैं एनीवे, लेकिन हम जीत गए। और इतने बेवकूफ हैं कि ये जो खुशी मनाते हैं वही उनके गले में पड़ जाती है, क्योंकि उसके बाद में क्या लोलो पोचो इतनी की गई, उसको आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बना दिया कि आप हमारे माई बाप हैं। अभी आना है बजट, लग पते जाने, यानी इन्हीं को बेवकूफ बना के इन्हीं को जूतियां मारी जाती। डिल्यूजन। अच्छा, ये तो चलो हमारा मोमिन पाकिस्तान गया ना, इधर खामेनेई ने फैसला किया 7 अक्टूबर करो जी, मारो यहूदियों को, लग पते जान के। ओह, उन्होंने पूरा गजा लटा दिया, 60,000 लोग मार दिए, बीच में 35-40 के करीब बेचारे सिविलियंस भी मरे हैं। वो आटे के साथ गुन तो पिसता है, अनफॉर्चुनेटली मैं उस पर ग्लोट नहीं कर रहा हूँ, जाहिर बात है वो ट्रेजेडी है, वॉर में ऐसे ही होता है। शेर के मुंह में हाथ दोगे तो वो फिर आपका हाथ वापस आ जाए, बड़ी बात है। वो उन्होंने गाजा लटा दिया। हिजबुल्लाह, जो उन्होंने एक फौज खड़ी की हुई थी 1 लाख फौजियों की इसराइल की गर्दन के ऊपर पैर रखने के लिए कि तुम उधर काम करोगे, हमने इधर से छोड़ देना, उन्होंने पेजरों में बम घुसा के उनकी नोनो उड़ा दी, किसी का हाथ उड़ा दिया, उन्होंने ऐसा डिकैपिटेट किया कि वो आज तक नहीं उठ सके। आगे चलते हैं, लेबनान भी गया हाथ से, यानी हिजबुल्लाह के आगे चलते हैं, सीरिया भी हाथ से निकल गया, बशर अल असद, उसकी भी छुट्टी। ये देखते जाए ये कितनी इनको चपेड़े पड़ा नहीं है, वो एक एक करके चुन चुन के मारी जा रहे सारों को। अब वो कहता है अब हम सांप के सर की तरफ जाएंगे, आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम हमने खत्म कर देना है। एक तरफ कहते हैं हमारा नहीं है न्यूक्लियर प्रोग्राम, दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं हमने अपना इनरिच यूरेनियम बचा भी लिया। अभी वो कोई एक साइड तो पकड़ो। 60% अगर आपने अपना यूरेनियम इनरिच किया, किस लिए किया? जो पीसफुल पर्पसेस होते हैं उसके लिए तो 2.5% की जरूरत होती है। अगर आपने बहुत मेडिकल की रिसर्च कर दिया आपने, जैसे बहुत बड़ा ईरान का नाम है मेडिकल फील्ड में, तो 20% तक ले जाते हैं। 60% क्यों किया हुआ? आपकी 40% टॉप लीडरशिप उड़ा दी। बिल में जाकर छुप के बैठ गया, इंटरनेट बंद कर दिया इन्होंने, क्योंकि इन्हें डर था रजीम चेंज ना हो जाए। इसराइल ने अपना स्टेटेड ऑब्जेक्टिव क्या दिया? 2 ऑब्जेक्टिव बताया कि हमने बैलिस्टिक मिसाइल्स की फैक्ट्रियां फुड़कानी है और इनको डीन्यूक्लियराइज करना। फोर्डो जो पहाड़ है जहां पे इनकी सबसे क्रिटिकल सेंट्रीफ्यूजेस और इनरिच यूरेनियम पड़ा हुआ था, कहते हैं हमने इनरिच यूरेनियम निकाल लिया। चलो निकाल लिया, सेंट्रीफ्यूजेस इतना आसान नहीं होता। और जो फोटोएं दिखा रहे हैं कि ऊपर से इसराइल और अमेरिका नहीं देख रहे होंगे, उन्हें नहीं पता होगा कि आपने किधर लेके गए हैं, और अगर उनका मकसद ही आपको डीन्यूक्लियराइज करना तो बाद में नहीं आपकी जगहों पे फुड़का सकते। चलो देख लेंगे क्या होता। लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं है कि उन्होंने आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम डेकेड्स पीछे ले गए हैं। खत्म नहीं हुआ होगा लेकिन डेकेड्स पीछे ले गए। अब देखते हैं क्या करते हैं। कितने $500 अरब ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर खर्च किया, 1 मिनट में जाया हो गया। एनीवे, तो ये उन्होंने किया, खत्म हो गई बात। ट्रंप ने कह दिया मैंने आपको आपकी घर में घुस के आपकी पिटाई कर दी, अब आप पीस कर लेते हैं। वो जी इतने डरे हुए, उनको एडवांस में बता रहा है खमीनेई कि हम यहाँ पे हमने अपनी नाक भी बचानी है, हम यहाँ पे मिसाइल फेंकेंगे, आप अपने लोगों को इधर उधर कर लेना कतर में, तो प्लीज हम गलती से मार देना। क्योंकि ट्रंप ने पीछे से कहा हुआ था एक भी अमेरिका मारा मैंने तुम्हारा पूरा मुल्क लटा देना, ऊपर से ठा ठा बटन दबा के। हमें बूट्स ऑन द ग्राउंड की जरूरत नहीं है इराक की तरह। अच्छा, ये हमारे लंडे के देसी वो ऐसे खुशियां मना रहे हैं। हामिद मीर कहता अगर कोई नहीं मरा तो फिर अमेरिका को बदला नहीं लेना चाहिए। तो कौन सा लिया अमेरिका ने बदला? क्योंकि अमेरिका को हुआ ही नहीं नुकसान। उनका ठीक है भाई, आपने अपनी फेस सेविंग करनी थी कर ली। तो ये सारा कुछ हो गया। ट्रंप ने कहा अच्छा जी चलो मैंने अपनी जूइश लॉबी को भी खुश कर दिया, अपनी मागा को भी खुश कर लूंगा कि कोई लंबी वॉर नहीं, सीज फायर कर लो। दोस्तों देखा आपने वीडियो, कैसे पाकिस्तान की मीडिया डर रही है भारत के इस स्टेप को लेकर के। दरअसल एससीओ की जिस मीटिंग में हमारे राजनाथ सिंह जी गए हुए हैं, उस मीटिंग से पहले ही ये बवाल हो गया। बवाल का कारण बना है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा आतंक फैलाता है, हमारे देश में आतंक भेजता है, आतंकवादियों को अपने देश में ट्रेंड करता है, और उन सारी चीजों को सपोर्ट कर रहा है चाइना। एक तरीके से अगर देखें तो सबसे बड़ा दुश्मन हमारा चाइना है, क्योंकि चाइना को सब कुछ पता है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर कहाँ आतंक और टेरर क्या हो रहा है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान को सपोर्ट करता है चाइना, और पाकिस्तान हमेशा भारत के अंदर अशांति फैलाने की कोशिश करता रहता है। तो इस मीटिंग में, जिस मीटिंग का एक मेन मकसद ये था कि क्षेत्र में अशांति, क्षेत्र में अस्थिरता, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी, ये सारे पॉइंट उस डिक्लेरेशन में थे नहीं। तो हमारे राजनाथ सिंह जी ने उसके ऊपर साइन करने से इनकार कर दिया,
और ये बात चर्चा का विषय बन गई इंटरनेशनल मीडिया में कि भारत कितनी पावरफुल स्थिति में पहुंच गया है। और दोस्तों, अगर इस मीटिंग में राजनाथ सिंह जी शामिल नहीं होते तो ये मीटिंग निरस्त कर दी जाएगी। भारत इस स्थिति में भी पहुंच गया है। तो पाकिस्तान की मीडिया बहुत ज्यादा डरी और घबराई हुई है कि भारत क्या स्थिति में पहुंच गया। अगर कि भारत दोबारा पाकिस्तान को हमला करता है तो कैसे पाकिस्तान बचेगा, क्योंकि जब भारत चाइना को कुछ नहीं समझ रहा है तो पाकिस्तान उसके सामने कुछ नहीं है। बाकी दोस्तों, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा ही। अगर चैनल ने सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।